ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए बाहर की सभी बातों से मन को समेट लेते हैं। जो भी चल रहा है, मूवी है, चलने दें, समा जाएं। अपने भीतर की दुनिया में अपने भीतर के आनंद को महसूस करें। दिल में समाए, अपने दिलाराम के एहसास को के प्यार को अनुभव करें। मेरा पापा जो मुझे इस सपने की दुनिया से, जिसे मैं स्वयं समझ बैठी थी, जगाने आया है। बिल्कुल अलग हो जाए स्टोरी से। हिंदू पिता के साथ
हिंदू आत्मा। अब देखिए उस सीन को। क्या कोई अस्तित्व है? देखें अपनी राम के कितने समीप हूं मैं। थी और सदा रहूंगी। महसूस करें इस निश्चिंतता को, इस निर्भयता को। और परमात्मा प्यार के नशे में गहरा उतर जाए। कितना आनंद है। कोई संकल्प नहीं यहाँ। बिल्कुल शांत है। बस समाया है उस दिन के अंत में। यही मेरी दुनिया, यही मेरा संसार। कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। इसी स्थिति में ड्रामा कॉन्शियसनेस से खुद को समेट के हम्म, अपने सत्य में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 14, 6, 19, 72 की लंबी मुरली आदि आज करेंगे, आदि कल, ठीक है। स्व स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो। अच्छा, टाइटल ये है कि स्व स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां, माने कैसे पता चले कि मैं आत्मा, ये जो ड्रामा चल रहा है, हाँ, इससे खुद को अलग कर अपने बाबा के साथ सेपरेट होकर, हाँ, इसको साक्षी होकर देख पा रही हूँ अपनी स्व स्थिति में। माने कोई भी ड्रामा में सीन चल रहा है, उसका प्रभाव मुझ पर ना हो। हम्म, कैसे पता चले? अब बाबा से देखते हैं। अपनी आदि और अनादि स्व स्थिति को। आदि क्या? सत्युगी देवकुल की आत्माएं, जिनके जो देवता के चित्र में दिखाया जाता है, सर्व गुणों शक्तियों से सदैव आनंदित प्रेम से भरपूर, देने वाले, हाँ, वो मेरा गुण, सबको प्यार करने वाले, है ना। किसी भी देवी देवता के आगे जाते हैं, कभी किसी को कितना भी पापी क्यों ना हो, है ना, नफरत का एहसास नहीं होता। हम्म। तो और अनादि, जो दीदी कहती है ना, सामने जो भी ड्रामा में दिख रहा है ना, दिख रहा है कि वो मुझसे रूड बात कर रहा है, दिख रहा है वो मुझे मेरे अनुसार नहीं चल रहा है ना, पर वो भी मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर अनादि स्वरूप में, हाँ, है ना, अनादि स्वरूप में अपने सत्य में देख सकूं कि इस आत्मा और मेरे बीच में कितना प्यार है। है ना। जब ये मन की जो भाषा है ना, मन कहेगा, मन अंदर से बहुत सी कहानियां भी खड़ी करेगा, ऐसा क्यों है, मुझसे ऐसा क्यों कहा, पर हर आत्मा निर्दोष है अनादि स्वरूप में। जब मैं स्टोरी लेस होकर अपने बाबा के साथ उसको देखती हूँ, मुझसे उस आत्मा को उस प्यार का अनुभव होता है।
और मेरे भीतर भी क्या क्यों समाप्त हो जाते हैं, है ना। जितना मैं रोल कॉन्शियसनेस में हूँ मैं समझ लेती हूँ, जैसे वो सोनल बहन ने क्लास शेयर की थी ना, आधी सुनी थी, बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सोनल बहन। माने ड्रामा में बच्चे भी मोबाइल गेम खेल खेल कर माने वो बिल्कुल उसका पार्ट खुद को समझने लगते हैं। तो हम भी ये ड्रामा खेलते खेलते खुद को वही समझने लगते हैं। मैं हेमा, मैं सोनल, मैं आरती, है ना। और उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, जो भी सीन आता है लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। पर मैं सिर्फ एक उससे सेपरेट आइडेंटिटी हूँ। मैं ये देह नहीं, ये रोल में नहीं, बल्कि इसको प्ले करने वाला, जैसे अमिताभ है ना। मैं वो अमिताभ हूँ, ये कूली मैं नहीं हूँ। ये बात अगर हम समझ जाए ना, तो कोई भी बात, हाँ, जो कल भी डिस्कस हुआ था ना, कि कितना भी माने कैसा भी सीन क्यों ना है, कैसा भी व्यवहार क्यों ना है, एक्टिंग में अमिताभ का विलन का रोल है, उसका रोल है, पर उसके अंदर वो डिटैच होते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी स्वस्थिति में रहना, यही बाबा चाहते हैं, है ना। एड ऑन जरूर करें जो करना चाहें। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, परम धाम में कोई स्टोरी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ड्रामा नहीं, है ना। हाँ, स्वस्थिति में हम स्थिति। शांति। जी जी बोले। जय, अभी आपने बताया ना, माना वो क्लास तो मैंने पूरी सुनी नहीं, लेकिन जो मैंने भी आधी सुनी है, पर बहुत अच्छी है। को, सीताराम। हाँ, जरूर सुनूंगी। वो जो आपने अभी कहा ना कि कल्प में हम एक्टिंग करते करते खुद को ये मैं समझने लगी। जैसे आम दुनिया में भी सिनेमा देखते हैं और वो 3 घंटे का भी असर जब बाहर आते हैं ना, तो वो हीरोइन में खुद को समझने लगती हूँ कि हाँ, वो मैं ही हूँ। देखो कितनी सुंदर है, देखो कितनी अच्छी है, कितनी परफेक्ट है। तो हम तो कल्प में किए। और आपने दूसरा वाक्य जो कहा ना अभी, कि हर सीन मेरे लिए आई है, मुझे इफेक्ट करती है। इस हाँ इसमें फंस गए, उसमें बुरा भी आ गया ना। मैं अच्छी हूं तब तक ठीक हूँ, मैं हीरोइन हूं तब तक ठीक हूँ, लेकिन हर सीन मुझे आ रही है। ये मैंपन का जो असर हुआ ना ये फिल्म में, आपने अभी कहा वो वाक्य बहुत पावरफुल कहा। हर सीन मुझे हो रहा है फील, ऐसा लगा। ये नहीं होना चाहिए। यही थैंक यू होना जी। है ना। मैंने एक्टिंग करते करते मैं उस, जैसे वो दिलीप कुमार का दीदी ने बताया था ना, कि वो उसके दुख दुख करते करते वो खुद उसका पार्ट बनने लगा। पार्ट बनने हाँ, लगा तो रियल लाइफ में भी अफेक्ट होने लगा, है ना। तो इसी तरह जब मैं इस ड्रामा का पार्ट बन के उस दुख का अनुभव करती हूँ, है ना, तो वही मुझे रियल लगने लगता है। जैसे दीदी ने कितना अच्छा बताया, जरूर सुने, सब दोबारा से अभी शेयर किया। जितना मैं उस ड्रामा में एक्ट करते करते उससे अलग हूं, कि मैं वो सुप्रीम एक्टर अमिताभ बच्चन हूँ, ये ड्रामा मैं नहीं हूँ, उतना मैं आनंद में हूँ, एक्टिंग को एंजॉय कर रही हूँ, है ना। जो भी सामने आ रहा है आइडियली परफेक्ट है, और मेरे लिए ही आया है। क्यों? क्योंकि मैं सोई हुई थी। दर्द का भी दीदी ने बताया ना, अगर हमें कहीं चोट लगती है तो हमें दर्द नहीं होता, तो हमें पता कैसे चलता कि कुछ गड़बड़ है? पता चलता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तभी पता चलता है ना कि तुम्हारे अंदर ये हो रहा है। और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कुछ गलत खाया, कुछ गलत पोस्चर ऐसा किया, मैंने ही गलत किया। अब मुझे ठीक करने के लिए, वो बताने के लिए कि ये अंदर तुम्हारे कमी है, कमजोरी है। इसी तरह मैं इस ड्रामा में पूरी तरह से खोई हुई हूँ, है ना। जैसे बहुत चलो आनंद मिल रहा है, उस आनंद में इतनी एंजॉय कर रही हूँ, इतनी एंजॉय कर रही हूँ, हाँ, भूल गई, मोह में फंसी हुई। अब वो उस मोह से छुड़ाने के लिए ही, मेरे लिए ही वो ड्रामा में ऐसा सीन आएगा कि सामने से सामने वाले का व्यवहार बिल्कुल बदल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने सेंटर पे बैठ आ जाऊं। बाबा कहते हैं ना, या योग बल या भोग बल, है ना। बाबा के साथ कनेक्टर होकर आत्मा अपने अनादि स्वरूप में उसको प्यार करे, साक्षी डिटैच रह के, तो आप आनंद में हो। योग बल से आपने उस मोह पे जीत लिया। और अगर आप उसमें फंसे हुए हो, तो आपको बाहर निकालने के लिए सीन ऐसा क्रिएट होगा, उस आत्मा के रोल में ऐसा होगा, और वो आपके सामने आएगा। तो वो उसके लिए भी थैंक यू। क्यों ऐसा हुआ?
मैं खो गई थी, मैं सो गई थी, है ना। मुझे जगाने के लिए कि ये सत्य नहीं है, तुम्हारा सत्य तुम सीता और वो तुम्हारा राम, बस। बहुत जबरदस्त क्लास है, ठीक है ना। वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो। अच्छा, सॉरी, एक मिनट आगे चले गए। हम्म। अब बाबा क्या कह रहे हैं? सदा अपनी सुस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है, हाँ, कि मैं इससे अलग हूं ड्रामा से। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, पॉइंट ऑफ फ्लाइट, अलग बिल्कुल, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। हम्म। ये भी दीदी ने कहा ना कि माया इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, कही कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। और हम उसी को उसी के जाल में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, ये तो मुश्किल है बहुत, है ना। पर एक सेकंड में मन से बाहर निकले, दिमाग को छुट्टी दी, ही बाबा की गोद में। मन ऐसा क्रिएट करता है, तो हमारे ऊपर है, हम राम के बनते हैं या रावण के, है ना। रावण की कैद में भी भले सीता है ना, चारों ओर परिस्थितियां, फिर भी अगर वो एक टिक राम की याद में है तो वो सीता को रावण छू नहीं सकता, माने वो दुख मुझे नहीं अफेक्ट कर सकता। हम्म? बहुत गहरी मुरली है, उसी क्लास के ऊपर ही लगता है। हाँ? जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है, और स्थिति में स्थित होना मुश्किल भी हो सकता है। बाबा कह रहे चलो किसी और का रोल करना आपको मुश्किल हो सकता है ना, पर क्या अपना जो आप हो, है ना, वो रोल आपको क्या मुश्किल लगता है? जैसे अमिताभ को अपना अमिताभ वाला रोल, बाबा कह रहे वो तो इजी लगना चाहिए ना। ड्रामा में कोई विलन का रोल करना, कोई और रोल करना, वो मुश्किल लगना चाहिए, है ना। पर कहानी क्या है कि हमें वो अपना जो मैं आत्मा हूँ वो रोल करना मुश्किल लगता है, और वो ड्रामा में पूरी तरह से फंस जाते हैं। हम्म? स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः और सरल है ना। बाबा कह रहे एक सेकंड में टर्न अराउंड करना, मैं कौन। हम्म। चलो घंटा भी मन में बह गए, जिस वक्त जागो, टर्न अराउंड, मेरी तरफ देखो, अनुभव करो मेरे प्यार का। हम्म। बाबा वो रियल लगता है। बच्चे छोड़ दो जो रियल लगता है, मेरी दृष्टि से देखो, क्या सत्य है अनादि। हम्म, कितना प्यार है इन आत्माओं में, होता है अनुभव, है ना। एक पल में बाबा की दृष्टि से देखते हैं, मन कितना थम जाता है। हम्म? अब बाबा क्या कह रहे हैं देखो, स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य चार बातें आवश्यक हैं। अगर वो चारों ही बातें सदैव कायम हैं तो स्वस्थिति सदैव रहेगी। अब बाबा की पॉइंट्स दे रहे हैं, बच्चे ये चार बातें आप अगर धारण कर लो ना, तो सदैव आप अपनी स्वस्थिति में रह सकोगे। हम्म? कोई भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो, उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी चार बातें सदा होनी चाहिए। हम्म? क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? कि जिससे हम सदैव अपने बाबा के साथ स्वस्थिति में रह सकें। हम्म? चल बाबा से पूछते हैं, क्या लक्षण होता है? जो भी पाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति, है ना। बाबा कितना साक्षी है,
कुछ भी हम गलती कर लें, फिर भी क्या कहता है, मेरे प्यारे मीठे बच्चे, है ना? नहीं दिल में रखता, एक सेकंड पहले की बात भी क्यों ना हो। हम्म? वो प्यार बरसाता है हम पे। तो बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, स्वस्थिति व अनादि स्थिति, बिंदु लगाना, है ना? तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए चार बातें कौन सी आवश्यक हैं? स्मृति में आता है, जिन चार बातों के होने से रहती है, बाबा कह रहे हैं, याद आता है कौन सी चार बातें? सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति। बाबा और क्लैरिफाई करें उस स्थिति को, है ना? जितना साक्षी हूँ उतना अपने सुख में हूँ, शांति का अनुभव कर रही हूँ, अनादि प्रेम है, परम वाला प्रेम, बिसाइड स्टोरी, मैं दिल से उससे प्यार कर पा रही हूँ, है ना? अनादि प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है ना? एक सेकंड में स्टोरी से निकले है ही प्यार। पहले ये सोचो कि अनादि स्थिति से मध्यम की स्थिति में आते ही क्यों हो? हम्म? अनादि स्थिति से, वो आनंद की स्थिति से बाबा कह रहे हैं मध्यम में क्यों आते हो, है ना? खुद को भूल जाते हैं। बाबा से सुनते, इसका कारण क्या है? बच्चों ने कहा देह अभिमान, है ना? खुद को शरीर रोल समझने लगते हैं। देह अभिमान में आने से क्या होता है? आने का कारण क्या होता है? बाबा ने कहा आने से क्या होता है ना, आते हैं देह अभिमान में तो दुख का अनुभव होता है ना, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मुझे प्यार नहीं किया, मेरे साथ ऐसा किया। और क्यों आते हैं? फिर स्वस्थिति सहज और सॉरी, फिर परिस्थिति सहज, है ना? वो दुख का अनुभव इजी लगता है ना? और उस अपने सत्य में टिकना, उस वक्त उस बात से बिल्कुल अलग कर लेना खुद को, वो मुश्किल लगता है। हालांकि पता है कि जितना मैं इस परिस्थिति में हूँ, बातों के प्रभाव में हूँ, उतना दुख में फंसती जाऊंगी, रावण जकड़ता जाएगा। पर एक सेकंड में अलग हुई थी ही बाबा के साथ। देह भी तो स्व से अलग है ना। बाबा कह रहे ये देह भी तुम नहीं हो बच्चे, तो देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्व में स्थित नहीं होते। हाँ? खुद को बॉडी समझ लेते हो और जो आत्मा निराकार हो वो नहीं समझ पाते, कारण क्या है? हम्म? वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांतिमय जीवन तब बन सकती है जब जीवन में चार बातें हों। वो चार बातें हैं। अब बाबा कह रहे नॉर्मल अगर स्थूल दुनिया में देखो तो सदा सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, होली, है ना? सेहत हो, क्या चाहते हैं घर में? सब सेहतमंद रहें, वेल्थ, पैसे हों, हमेशा सब खुश रहें, और होली, प्योरिटी में, है ना? सब एक दूसरे को प्यार करें। अगर यही चार बातें सदैव कायम रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें, है ना? सुखी हैं, अपने आप की सत्य में हैं, है ना? हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, होली। अब ये नॉर्मल स्थूल में, है ना? घर बार में खुश रहने के लिए कहते हैं ये चार चीजें होनी चाहिए तो दुख नहीं आएगा। और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें, सदैव अगर खुश रहे तो, सेहतमंद रहे तो। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। हम्म? सुख, है ना? शांति, अपने भीतर के सुख में मन शांत हो, परमात्मा प्रेम का अनुभव हो, और हर पल आत्मा अपने आनंद में टिकी हो। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो। इसका कारण क्या होता है? बाबा कह रहे ये चारों में सदैव सुख में रहोगे पर फिर भी भूल जाते हो, क्यों? वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी व होली नहीं बनते हो।
सुख, शांति, आनंद और प्रेम, 4 बातें। इससे नीचे आते हैं क्यों? या तो आपकी सेहत, मन इधर उधर भटक कर कमजोरी का अनुभव कराता हम्म, है ना। वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमजोरी, सेहत नहीं है या धन नहीं है, धन कौन सा, ज्ञान धन, वह होली नहीं बनते हो, अपने स्व में टिकते नहीं हो। इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। हम्म, ज्ञान नहीं है जीवन में, तो उस परिस्थिति को ही सत्य समझ जाएंगे ना, उसके साथ हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो वेल्थ, हेल्थ कौन सी? हम्म, आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे। व्याधि कहाँ है? माया की, आत्मा की नहीं है। आत्मा क्या है? अनटच, सदैव निरोगी, प्योर। हम्म, आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि, यानी कोई भी सीन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी माया के संकल्प आत्मा पर असर ना कहे, इसको कहा जाता है हेल्थी। मन के संकल्प चलना शुरू ना हो जाए तो आत्मा अपने आनंद में हेल्थ का अनुभव करती है। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, वो जो सर्व शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त होती हैं, उस प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को, वह सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ, स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो? हम्म, क्या कहा पापा ने? हेल्दी, ठीक है। हेल्दी माने मन की, माया की कोई भी बात हम पर प्रभाव ना पड़े, आत्मा अनटच्ड बाबा के साथ। हम्म? हर वक्त जो बाबा की देवी शक्तियां हैं, धन क्या, शक्तियां, ज्ञान, खजाने बाबा के, वो हम यूज करके हर परिस्थिति को साक्षी हो पार करते जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे नीचे आ सकते हो। और फिर होली माने हर संकल्प, स्वपन में भी कोई अपवित्रता ना हो। अपवित्रता क्या है? जो मैं नहीं हूं उसको छोड़ती जाऊं, मेरा नहीं। सामने वाला भी जो उसका सत्य है वही दिखे, जो ड्रामा में रोल है वो ना दिखे। स्वपन में भी ना हो तो स्वस्थिति स्वतः हो जाएगी। हम्म, फिर से पढ़ते हैं, देखो बाबा ने क्या कहा। हेल्थ क्या? मन की माया की कोई भी व्याधि का असर मुझ आत्मा पे ना रहे, आत्मा निरोगी। वेल्थ, शक्तियां सारी सहन करने की, संभालने की, जो भी बाबा ने बताई हैं, उन सबको मैं हर सी में यूज करूं, साक्षीपन, है ना। सदैव खुश, अपने आनंद में, मौज में बाबा के साथ। और होली, कुछ भी जो सत्य नहीं है उसको हटाती जाओ। हम्म, है ना। तो हेल्थ, वेल्थ, ये हो गया, सर्व शक्तियां और होली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। होली, वेल्दी, हेल्दी, ये 3 बातें बाबा ने बताई। यह तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होंगे, है ना। मन की किसी की बात का मुझे आत्मा पे प्रभाव नहीं है, किसी के व्यवहार को मैं आत्मा ना देख के, है ना, जो नहीं दिखता वो देखती हूँ, उसका अनादि सत्य। तो मैं ज्ञान के धन को, शक्तियों को यूज कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली बाबा कह रहे हैं हैप्पी हो। सदा ध्यान में रखो, वैसे भी रोगी कब आपको सदा सुखी नहीं समझेंगे। हम्म, वैसे भी रोगी कभी अपने को सुखी नहीं समझते, है ना। अगर मैं उन बातों में फंसी हुई हूं तो सुख का अनुभव तो नहीं होता ना। रोगी होने कारण, हाँ,
दुख की लहर ना चाहते भी उठती रहती, जितना भी खुद को दुख से दूर करूं, पर वो जितना मैं स्वरूप बनी हुई हूँ, है ना, कि ये मेरा दुख है, इसने मुझे कहा, बॉडी में फंसी हुई हूँ, तो उतना वो दुख का अनुभव है। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुखी व अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो यह चार ही बातें सदा कायम रहें, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ है जो कभी गायब ना हो। अब बाबा ने कहा हेल्दी, वेल्दी, होली, हैप्पी, ये चार बातें अपना लो। हम्म, अब क्या करो, कौन सा पुरुषार्थ है कि जिसके लिए जिससे ये चारों बातें कभी भी गायब ना हो। हम्म, इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ जो सभी कर सके। हम्म, जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते हो, सहज चाहते हो ना, बाबा इसको भी इजी कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते, तो वह आधा कल्प के संस्कार आत्मा में होने कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वो कर नहीं पाते हो। बाबा कह रहे वो सहज का आप में संस्कार पड़ जाता है ना, सदा सहज की इच्छा रहती है, सब इजी करके मिल जाए, है ना, मेहनत ना करनी पड़े। तब वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज कैसे हो? याद सहज और सदा रहे, और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनो। हम्म, बाबा की याद में सदा रहे और मेहनत ना करनी पड़े, मन को, खुद को उन बातों से हटाने की, खुद ही अपने सत्य में टिक सके। हाँ, चारों ही बातें साथ साथ रहें। जब आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में हो ना, निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का संबंध से हर कार्य कर सकते हो, है ना, शरीर नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य कर नहीं सकते। ऐसे ही निराकार और साकार पाप दोनों के साथ वह सामने रखते हुए हर कर्म, वह हर संकल्प करो। बाबा कैसे देखते हैं, तो यह चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। हम्म, माने बाबा की याद, बाबा को हर पल साथ रखूं, बाबा आप कराओ, बाबा आप कैसे देखते हो, जो मेरा नहीं वो बाबा को देती जाओ, है ना। सिर्फ निराकार को, बस सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, है ना। शिव बाबा की शक्तियां, शिव बाबा का ज्ञान और ब्रह्मा बाबा के जीवन। हम्म, लेकिन निराकार और साकार दोनों सदा साथ रहें, तो जो संकल्प करेंगे वो पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे। हाँ, बाबा आप कैसे सोचते हो, वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, है ना, दिमाग से नहीं, दिल से करेंगे, बाबा के साथ कंबाइंड होके करेंगे। हम्म? जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो कोई भी वेरीफाई कराए फिर करेंगे ना, तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। हाँ, मेरे सीनियर ने कहा है, निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे, तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव हर सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। बाबा से पूछकर, निर्भयता से जब हम कार्य करेंगे तो जीत है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय निर्भयता से वो करेंगे, समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। हैं, कितना समय चला जाता है, करें ना करें, क्या करें, यह काम करें व ना करें। सफल होगा व नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है ना। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की, है ना, कब होगा, कैसे होगा, क्या करें। हाँ? यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, मन दुख का अनुभव करता है, उदासी होती है ना, कब रहते हैं, कब कमजोर बन जाते। सदा हेल्दी रहने का साधन ये है, समय भी बच जाएगा। बाबा के साथ करो, बाबा को हर पल साथ रखो। आप प्रैक्टिकल में
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते। कोई कॉमन है, कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में लाते हो। सुना बहुत समय है, लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। बाप दादा सदा साथ है, यह अनुभव करो तो हैदी वैदी नहीं रहेंगे। हर बात का घूम फिर के सार क्या है? मैं आत्मा, मेरा बाबा हर पल साथ है, कराने वाला करा रहा है। हेल्दी वेल्दी, हेल्थ, हेल्थ सब है ना? व्यर्थ नहीं है। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ वेल्थ दोनों आ जाते हैं, और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार साकार दोनों को सदा साथ में रखो। हम्म? नहीं रखते तो क्या होता है? मुश्किल लगता है। बाबा कह रहे मैं करूंगा ना हर कार्य बच्चे आपके लिए, आप बस मुझे साथ रखो। मेरे प्यार में समाओ, मेरे साथ का अनुभव करो। हम्म? कहते हैं ना, जब तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का हर कार्य भी मैं कर दूंगा। पर हम कहते हैं नहीं, मैं उठाऊंगी, मैं सोचूंगी, मैं करूंगी, मुझे करना है ना? तो बाबा कहते हैं करो, थक जाओ तो आ जाना, है ना? मेहनत करते हैं। बाबा कह रहे बच्चे मोहब्बत में समा जाओ, मेहनत खुद ही समाप्त हो जाएगी। मुझे साथ रखो, मुझसे पूछो, मेरे साथ करो। कभी अकेले नहीं पड़ोगे, कभी कमजोर नहीं पड़ोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे व्यर्थ के संकल्पों में। एक तेरा साथ हो बाबा, इस एक बात को भी समा लेते हैं। साकार में साथ है बाबा, है ना? दिखाते हैं ना, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, पर फिर भी जिता देते हैं अर्जुन को। तो यहाँ भी बाबा स्थूल में भले नहीं दिख रहे, पर जो कराना होता है किसी को भी निमित्त बना के हमारा कार्य करा देते हैं। ये निर्भयता, ये निश्चय रखो अपने बाबा पे। हम्म? और दुनिया भले सारी साथ छोड़ दे, पर मेरा बाबा कभी मेरा साथ न छोड़ेगा, ये विश्वास रखो। थैंक यू बाबा जी। आरती बहन अब संभाल लेंगी, निकलना है। आरती बहन, सोनल बहन, जो भी फ्री हैं। अच्छी अच्छी माने हम्म, बाबा ने सुनाए। थैंक यू बाबा का। है ना? हाँ, बाबा का हाथ जब छोड़ते हैं ना तो परिस्थिति में सब हाँ, मैं हूँ, तब तो परिस्थिति बढ़ जाती है। बस सब कुछ बाबा का ही है, सब बाबा ही संभालेगा। जब है सब बाबा का घर सेंटर, सब बाबा का है तो का ठिका को बाबा को दिया है ना, हम्म, तो परिस्थिति नहीं लगती। तो थैंक यू बाबा का, शुक्रिया। परिस्थिति कब लगती है? जब बाबा को दूर कर देती हूँ। हाँ, हम्म, जो मेरापन आ जाता है, मैं करूंगी, मैं ही हूँ, तो बढ़ जाता है सब हाँ कुछ बाबा बाबा आप को। कर लो तो हर काम सहज, कोई मेहनत नहीं, है ना? हाँ, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। बाबा ही संभालेगा सबको, बाबा बैठा सब है, महिमा बाबा बाबा की। संभालेगा। बाबा की जिम्मेदारी है, मैं निश्चिंत। हाँ बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू संगठन, थैंक यू ओम शांति। जी। आरती बहन, सोनल बहन फ्री जी हैं? दीदी। है दीदी, सुन तो रहे हैं, मुझे कॉल आया था। हाँ बोलो दीदी। हाँ मैं कह रही हूँ आप लोग संभाल लें, मुझे निकलना है, ठीक है? हाँ जी जी दीदी। चलिए, थैंक यू। ओम थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। बाकी मुरली कल हम्म, करेंगे। चल हाँ इस हाँ। पे। बेस्ट। हाँ सोनल बहन, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मुझे डॉक्टर का कॉल आया था पिताजी के लिए। तो जी मैं जी। हूँ, जॉइन हूँ, मैं भी अभी फ्री हूँ, मैं पढ़ती हूँ। हाँ शेयर करें दीदी आप।
आप कंटिन्यू कीजिए, मैं हूँ ज्वाइन लिस्ट अच्छा में। बिजी हैं? बाबा बोलता है सुन तो बाबा रही को हूँ मैं, सदा साउंड साथ जी आ और रखो। जी और कोई बाबा शेयर को, हाँ बाबा को साथ में रखेंगे तो हर टाइम हर पल, आप बोलते हैं हैप्पी होली हेल्दी रहेंगे। बाबा को साथ में रखो, ऐसे बोलना था ना फिर। हर टाइम हर पल अपने सत्य में रहो, अपने साक्षी होके देखो मैं कौन हूँ, मेरा कौन है बाबा। मैं अन शरीर ये आत्मा मेरे बाबा के साथ, ऐसे समझो। जो भी कार्य करो बाबा को साथ में रखो। जो भी कार्य करो कौन करेगा, अपने सत्य में होंगे, मेरा बाबा ही करेगा। कौन करेगा, हर टम हर पल बाबा के साथ, बाबा का साथ छोड़ते हैं तो माया में इधर उधर जाते हैं, माया में भटकते हैं। हर टाइम बाबा को साथ में समझो, अपने सत्य में रहो, अपनी स्थिति में स्थित रहो। अंतर्मुखी में अंतरीय आत्मा परम धाम में मेरे बाबा के साथ, बाबा को साथ छोड़ते हैं फिर माया में जाते हैं, वो दुखी होते हैं। मेरा तेरा सब कुछ जो काम करो बाबा साथ में रखो, मेरा बाबा कराता है, मैं नहीं कराऊंगी, मेरा बाबा करता है। मैं बाबा को साथ में रखते हैं, माया में जाते हैं बस। बाबा ने आज बोला था हर काम करते हैं बाबा को साथ, मेरा तेरा कुछ नहीं मिलता। ये तो सारा बाबा का सेंटर है, बाबा का घर है, बाबा का परिवार है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा का घर है, बाबा का सेंटर है। मैं तो कोई मेहमान आता है तो समझता मेहमान आए, मैं तो बस अनशरीरी आत्मा परम धाम में मेरे बाबा के साथ है। ऐसे अभ्यास करो, हर टाइम हर पल बाबा को साथ में रखेंगे तो कोई ऐसा संकल्प नहीं आया। आत्मा की स्थिति में स्थिर रहेंगे तो कोई ऐसा संकल्प नहीं आएगा, कोई व्यर्थ बातें नहीं आएगी। बेटे बस बाबा साथ में तो आनंद है, आनंद प्यार है, प्यार सुख शांति आनंद प्यार। बाबा को साथ छोड़ेंगे, बाबा को भूलते हैं, फिर माया में जाते हैं, रावण के टंबे में आ जाते हैं। बाबा हर टाइम बाबा को साथ में रखते हैं, मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं, बस ऐसे समझते हैं। सारा दिन यही अभ्यास करते हैं, बाबा को सारा दिन बाबा को साथ में रखो। बस शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का, बाबा साथ में है, तो सारा दिन खुशी में गुजारते हैं, हैप्पी होली हेल्दी इसमें गुजारते हैं। बाबा साथ में होता तो बस दुखी हो जाते हैं, दुखी क्यों, बाबा को साथ में रखा है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू, सारा दिन बाबा का शुक्रिया ही निकलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बहनों का, थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी। हाँ जी थैंक यू, आपने शेयर किया। उनकी दीदी आप शेयर करेंगे? और कोई शेयर करना चाहेगा? सोनू दीदी, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, बिजी थी, अभी मैं मुरली फिर से रिवाइज कर रही हूँ, तब तक आप कंटिन्यू करें। हम्म। गोमती दीदी शायद शेयर करेंगे, गोमती दीदी आप शेयर करें। तभी आगे आए, क्योंकि सुनने के साथ बोलना भी जरूरी है। अगर नहीं सुना है तो जरूर मुरली फिर से पढ़े, सुने, ये समय सफल होना चाहिए। और हमें जो समझा है वो औरों तक पहुंचाना, इसी को सेवा कहते हैं ना। तो यहाँ जी हम जी संगठन से जुड़ेंगे तो खुशी मिलेगी। खुशी तब आती है जब हम उसका इजहार करते हैं, जब उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। तो हमें जो समझा है वो जरूर बताए, जो फायदा हुआ बाबा के साथ। इस समय को सफल करना हमारे हाथ में है, तो सभी जरूर आगे आए। ये तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो बस।